औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज फिर आपके लिए आपको प्रोग्राम में अपने में वेलकम कहती हूँ। और आपके लिए आज मैं एक बहुत ही आसान, जो बनाने में बहुत आसान और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, और शौक़ हो तो हर चीज़ बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टांका और फूल। ठीक है, मैं अभी आपके सामने फूल बनाती हूँ, तो हम उसी को बनाएंगे। ठीक है, ठीक है जी, ये मैंने फूल बना लिए। अभी इसको हम शुरू करते हैं। इसमें मैं आज आपको 3 टांके बताऊंगी। एक डंडी टांका होगा, और एक कच्चा टांका होगा, और एक भरमा टांका होगा। ठीक है जी, तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं, शुरू से। ये देखिए, यहाँ से मैं ये डाल रही हूँ, ये सुई को यहाँ से कपड़े में करूँगी, और फिर इसको मैं यहाँ से निकाल दूँगी थोड़ा सा आगे। अभी मैं इसको जब स्टार्ट कर दिया मैंने, तो अब आप देखते जाइएगा। यहाँ से मैंने इसको लिया, और जहाँ से मैं ये टांका पहले मैंने निकाला था, उसी टांके में से फिर निकालूँगी। और ये मैंने ये टांका फिर इसमें से निकाल लिया। ठीक है जी, तो ये सारी डंडी इसी तरह बनेगी। इसको हम कहते हैं डंडी टांका। जिसको डंडी टांका आ जाता है, तो कोई भी चीज़ बनानी मुश्किल नहीं होती। ये देखिए, ये डंडी बन रही है। अभी मैं फूल शुरू करूँगी, तो फूल आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसमें मैं सबसे पहले भरमा टांका बनाऊंगी, जिसको हम कहते हैं भरमा टांका ना, पंजाबी में भी कहते हैं। और यानी इसमें मुकम्मल तौर पे ये भरा हुआ होता है ये टांका। तो ये जो 2 छोटी नज़र आ रही हैं आपको, ये वाली, ये छोटी मैंने बारीक डंडियाँ बनाई हैं। ये डंडियों की तरह ही होती हैं, जो गुलाब के फूल में थोड़ी सी दिखाते हैं। तो ये देखें, ये ठीक है ना, तो फ्रेम लगा हुआ, इसलिए सफाई से ये नहीं बन रहा। तो मैं अभी इसको शुरू कर रही हूँ। आप ये देखिएगा कैसे भरते हैं। यहाँ ये इस लाइन से हमने इस लाइन में उठाना है। ठीक है, हम इसको यूँ उठाते जाएंगे। ये मैं जो ऊन का धागा इस्तेमाल कर रही हूँ, तो काम करने के लिए सबसे बेहतरीन धागा होता है एंकर का धागा। उसमें सफाई भी आती है और चमक भी होती है। लेकिन आप अगर सीखना चाह रहे हैं, तो कोई सा भी धागा इस्तेमाल कर लें। जब अपनी किसी शर्ट पे काम करना हो, तो फिर आप एंकर का धागा इस्तेमाल करें। ठीक है ना जी। बस हमने इसको यूँ बराबर बराबर उठाते रहना है। अब ये बराबर आ रहा है, क्योंकि ये भी तिरछा जा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से उठा के फिर मैं इसको थोड़ा सा धागे को तिरछा कर दूँगी, ताकि ये तिरछा होना शुरू हो जाए। और ये जो है, और अगर यहाँ से गैप आ जाए, तो आप इसको बराबर कर सकते हैं। अभी हम इधर चल रहे हैं। देखिए, 2 पत्तियाँ बन चुकी हैं। अभी मैं तीसरी अंदर वाली पत्ती शुरू कर रही हूँ। ठीक है, चलिए ये तो बन गया। ठीक है, अभी फूल को पूरा भरेंगे। कैसे भरना है ये आप देखिएगा। मैं पहले इसकी आउटलाइन करती हूँ। ये टांके जो हैं छोटे छोटे उठाने हैं, जैसे मशीन का बखिया करते हैं ना, इसी तरह हमने इसको करना है। सारा फूल ऐसे ही कर लेते हैं, ताकि जो है ना आपको भी दिखाई दे, और जो है आपको समझ भी आ जाए। चलिए जी, फूल मुकम्मल हो गया।
अब इसको हम भरते हैं, ठीक है। भरना कोई मुश्किल नहीं है, हमने ऐसे बनाना है क्योंकि फूल का रुख यूँ होता है, तो ये सारे ऊपर से ऊपर के नीचे की तरफ आएंगे, ये साइड से यूँ इधर आएंगे, और ये भी ऊपर से नीचे, और ये भी साइड से यूँ आएंगे इस तरह, ठीक है। तो मैं अभी आप देखिएगा हर पत्ती को जो है, इसमें हर पत्ती में इसका स्टाइल जो है ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि हमने जैसे फूल की पत्तियों का रुख होता है उसी रुख से जिस तरफ को बनी होती हैं उसी तरफ से हमने उसको धागे को चलाना होता है। अब ये जो है ना, ये छोटे छोटे टांके उठाने हैं हमने, ठीक है। ये पूरा फूल इसी तरह हम भर लेंगे। अब ये पत्ती जो है ना, ये पत्ती यूँ आ रही है, तो लिहाजा मैं इसको यहाँ से इस पत्ती को अब उसी हिसाब से इसे उठाऊंगी टांके को, जहाँ से, ताकि ये दूसरी पत्ती की शक्ल या शेप को ख़राब ना करे। ठीक है, अब हमारी एक पत्ती बन गई है। अब जो मैंने अभी ये वाली बनानी है ना, इसको मैंने उसी स्टाइल से बनाना है जैसे ये यूँ जा रही है, ठीक है। चलें जी, ये फूल तो पूरा हो गया। अभी हम देखेंगे कि फूल जो है इसको हमने नुमायाँ कैसे करना है, क्योंकि एक ही कलर का बना है तो इसको समझ में नहीं आ रहा है, सारा इकट्ठा हो गया। तो इसको मैं, आपको भी पता होना चाहिए कि आपने जब बनाया था तो वो कैसे था और उसके क्या था। या तो पहले ही आप शुरू में तो ये काले रंग से हम नहीं लगा सकते, तो ये फिर डंडी टांका बनेगा। मैं डंडी टांका बना रही हूँ इसके इर्द गिर्द, तो इसकी एक एक पत्ती अलग हो जाएगी। ये आपको शेप से पता चलेगा कि आपने कौन सी शेप से किधर को बनाया था, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ से पत्ती, हमारी कौन सी पत्ती कहाँ कहाँ थी। तो निशान तो होते हैं, उसमें भी पता चल जाता है। तो मैं इन पत्तियों को अलग अलग कर रही हूँ ताकि इसमें खूबसूरती पैदा हो जाए। देखिए फूल तैयार हो गया है। अभी हम पत्ती बनाएंगे। ये पत्ती है, इसको मैं पहले से ही आउटलाइन कर लेती हूँ इसकी, ताकि आपको देखने में आसानी रहे। जी देखें, अब ये मैंने पत्ती को आउटलाइन दे दी है ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए, और सेंटर में ये इसके मैं एक लाइन लगा रही हूँ, ठीक है। तो अब जो पत्ती बनानी है ना, कुछ लोग यूँ करते हैं कि सारी पत्ती को यूँ ऐसे ऐसे बना लेते हैं, लेकिन ये पत्ती की चूंच नज़र आ रही है, हमने इसकी तरफ वी बनानी है, ऐसे इसकी तरफ हमने यूँ वी बनानी है। तो फिर हमने सारा जो है ना अपना जितनी भी हमने काम करना है इस वी की शक्ल में करना है। ये इधर वाला तो इधर ऐसे करना है, ये इधर वाला तो ऐसे करना है, ठीक है ना। ये आप ज़हन नशीं कर ले कि पत्ती हमेशा ऐसे बनती है कि जब चूंच होगी इसके सामने यूँ करेंगे तो फिर हमने ये पत्ती ऐसे बनानी है और ये पत्ती ऐसे बनानी है। कुछ लोग यूँ करते हैं कि ये पत्ती ऐसे बना ली तो उसका मुंह टेढ़ा कर दिया तो ये ऐसे बना ली। तो ये होता है कि अक्सर बच्चियाँ जो सीखती हैं या काम करती हैं तो उनको समझ नहीं होती, तो वो पत्ती की शेप ख़राब कर लेते हैं। ये देखिए, अभी मैं इसको यहाँ से शुरू करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये वी मैंने बनाई है, तो मैं आधी पत्ती डार्क ग्रीन से बनाऊँगी, आधी पत्ती मैं हल्के ग्रीन कलर से बनाऊँगी। अब मैं इसको भी उसी टांके से, जिसको हम कच्चा टांका कहते हैं, उसी से बना रही हूँ। जहाँ मैंने आउटलाइन बीच में सेंटर में लाइन लगाई है ना, मैं उसको वहाँ तक ही बनाऊँगी, आगे नहीं जाऊँगी दूसरे खाने में। चलेंगे, ये पत्ती तो हमारी हुई मुकम्मल, और अभी ये भी मैं आपको दोबारा से डंडी टांका बताती हूँ फिर से, क्योंकि थोड़ा सा रह गया। जैसे मैंने ये बताया था कि मैंने ये
इस तरह उठाया सुई को, तो इसमें मैं यहाँ ज़रा सा नज़दीक से उठा के जहाँ से सुई मैंने निकाली थी वहीं मैं फिर डालूँ। ठीक है, इसको फिर मैं यूँ इसे ऐसे कपड़े में से निकाल दूँगी। और ये टांके छोटे छोटे लें, खूबसूरती पैदा होती है। ये जो पत्ती है हमारी, अब आप देखें कि इस पत्ती को हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर इसके निशान देने हैं कि ये पत्ती को अलग अलग करना है ताकि इसमें खूबसूरती पैदा हो जाए। अभी मैं फिर इसको डंडी टांके से ही इसकी जो दरमियान में लाइन थी सेंटर में लगी हुई थी पत्ती को अलग अलग कर रही थी दोनों हिस्सों को, तो इसको मैं इस ब्राउन धागे से अलग अलग कर रही हूँ ताकि पता चल जाए कि ये 2 कलर से बनी है। जैसे मैंने वी पहले बनाई थी उसी वी की तरह मैं इस पर निशान लगाती जाऊँगी जहाँ मुझे थोड़ी सी जगह नज़र आएगी खाली। ठीक है, जैसे पत्ते के अंदर निशान होते हैं उसी तरह ये अंदर से भी बनेगा। देखिए पत्ती तैयार हो गई है। अभी इसको हम काले रंग से आउटलाइन दे देंगे। ये देखिए अभी मैं पत्ती को भी काले धागे से बना देती हूँ, आउटलाइन दे देती हूँ ताकि सारा पता चल जाए कि ये। मैं अपनी तमाम देखने वाली बहनों से दरख्वास्त करूँगी कि मेरी हौसला अफजाई के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी का बटन भी दबा दें, तो मैं जो इंशाल्लाह ताला नई वीडियो लेकर आऊँगी तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। और इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो मेरा ख्याल है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये टांका बहुत आसान है और आप अपनी शर्ट के दामन पे फूल बना सकती हैं। और बाज़ार की कढ़ाई देख देख के बंदा उकता जाता है, तो अगर खुद बनाएं तो उसकी बात ही अलग होती है, खूबसूरत लगता है और थोड़ा सा हट के होता है। देखिए ये फूल तैयार हो गया है। और अभी आप देखिएगा मैंने ये शर्ट तैयार की है इसी टांके से। अभी आपने जो टांका देखा ये मेरी शर्ट है। ये गला देखिए, ये यही फूल है और इसके ये आस्तीन देखिए, ये आस्तीन है। ठीक है जी, और ये इसकी ये दूसरी आस्तीन है। ये मैंने खुद तैयार किया है अपने लिए, तो इसको मैं ब्लैक शलवार के साथ पहनूंगी तो बहुत मज़ा आएगा। और ये इसका दामन है, ये देखिए ये दामन है। अब आप देखिए ये देखें, ये वही टांका वही फूल है। सही, बहुत शुक्रिया आपका देखने का। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हौसला अफजाई कीजिएगा। थैंक यू।